हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें एक फलन दिया है एफ एक्स बराबर मापांक एक्स जब एक्स का मान -1 और 1 के मध्य हो, और मापांक में एक्स -2 है जब एक्स का मान 1 से अधिक और एक्स का मान 3 या 3 से कम हो। इस स्थिति में हमें एक समाकलन का मान ज्ञात करना है जिसकी सीमा है बच्चों -1 से +3। एफ एक्स डी एक्स बराबर है, और इसके लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं। चारों में से आपको सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे बच्चों, उसके पहले हम लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए। तो मुख्य अवधारणा, ये लिख लिया हमने मुख्य अवधारणा। ठीक है, पहली मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों इस प्रश्न के लिए। पहली मुख्य अवधारणा में हम निश्चित समाकलन का एक गुणधर्म सीखेंगे कि यदि सीमा ए से बी है, एफ एक्स है और डी एक्स है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस, फिर चले जाओ आप सी से बी तक, फिर हो जाएगा एफ एक्स और डी एक्स। बस ध्यान रखो कि यहाँ पर जो सी का मान होगा वो ए से बड़ा और बी से छोटा होगा, अर्थात ए और बी के मध्य सी का कोई मान होगा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, एक और मुख्य उदाहरण लिखते हैं बच्चों। इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी है मापांक फलन के लिए। तो हमारा जो मापांक फलन होता है, जिसको हम मापांक में एक्स लिख के व्यक्त करेंगे, इसके दो मान होते हैं। एक्स होगा यदि एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा हो, और -x होगा जब एक्स का मान 0 से कम हो। तो ये बातें आपको इसके लिए याद रखना है प्रश्न के लिए। अब हम यहाँ से इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो मान ज्ञात करना है वो लिख लेता हूं मैं। -1 से कहाँ तक की सीमा है, 3 तक की, और ये है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है बच्चों, यही मान ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले जो फलन हमें परिभाषित किया गया है उसमें -1 से 1 और 1 से 3 है बच्चों। तो मैं इसको सबसे पहले दो भागों में लिख लेता हूँ। -1 से 1 में एफ एक्स को अलग कर सकता हूँ मैं, गुणधर्म मैंने लिख दिया है आपको। एफ एक्स डी एक्स भी लिखना है ना, डी एक्स नहीं भूल जाए। थोड़ा सा सही कर लेते हैं बच्चों, अच्छा नहीं लग रहा है। ये लीजिए, ये हो जाएगा डी एक्स, और प्लस इसको लिख लेंगे 1 से 3। यहाँ भी हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब मान रख लेते हैं इसमें। देखिए, -1 से 1 के मध्य एफ एक्स का मान क्या लेना है हमें, मापांक के अंदर एक्स है। उसके बाद 1 से 3, 1 से 3 के मध्य एफ एक्स क्या लेना है हमें, मापांक के अंदर x-2, और ये हो गया डी एक्स। अब देखो बच्चों, अगर मापांक x को देखो तो x का मान यदि 0 या 0 से अधिक है तो ये धनात्मक मान देगा, और 0 से कम है तो ये ऋणात्मक मान देगा। तो फिर से मैं इसको दो भागों में यहाँ पर अलग अलग लिख लेता हूँ। सबसे पहले सीमा लिखूंगा मैं -1 से 0, तो उसमें क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा, और प्लस अगली सीमा लिखूंगा मैं 0 से 1, उसमें क्या आ जाएगा, प्लस का x आ जाएगा हमारे पास। इसी प्रकार देखिएगा कि ये जो x-2 है बच्चों, अगर 2 से कम मान रखोगे तो ये ऋणात्मक आएगा। तो इसमें भी सीमा कहाँ से लेंगे हम, 1 से 2 तक। तो पहले मैं सीमा ले लेता हूँ 1 से 2 तक, और ये आ जाएगा माइनस का x-2 हो जाएगा। नहीं, इस माइनस को बच्चों मैं यही लगा देता हूँ, ये यहाँ थोड़ा, यहाँ भी लगा सकते हो आप, कोई समस्या नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, इस प्लस को हटा के ही यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये माइनस लगा दिया मैंने। उसके बाद प्लस, अब 2 से बड़े पर तो ये धनात्मक होगा, तो 2 से 3, 2 से 3 में लिख दूंगा मैं इसको x-2 डी एक्स। अब आप आराम से इसका समाकलन कीजिए। देखिए, ये हो जाएगा -x² 2, और इसकी सीमा क्या होगी, -1 से 0, प्लस इसका भी समाकलन होगा x² 2, इसकी सीमा है 0 से 1, फिर माइनस इसका समाकलन करोगे तो x² 2, और माइनस का हो जाएगा 2x, और 1 से 2 तक की सीमा है, प्लस इसका समाकलन करोगे तो x² 2 माइनस का 2x, और इसकी सीमा कितनी है, 2 से 3 है बच्चों। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं 0 रखूंगा, है ना, माइनस को आगे कर देता हूं मैं। तो 0 रखने से कोई फायदा होगा नहीं, -1 का वर्ग 1 ही होगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या रखा, माइनस को मैंने बाहर ले लिया बच्चों, पहले 0 रखा फिर -1 रखा, तो ये 1/2 आ गया। प्लस यहाँ भी यही करते हैं, पहले 1 रखेंगे तो 1/2, और -0 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर देखिए 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4/2, 2 हो जाएगा, -4 आ जाएगा।
उसके बाद माइनस, अब एक रखेंगे तो एक का वर्ग ये 1/2 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, केवल मान रखना है आपको। 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9/2 -6। उसके बाद 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4/2, 2 हो जाएगा और -4 आ जाएगा। और आगे हल कर लेते हैं इसको। तो देखो बच्चों, ये तो हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। यहाँ पर देखिए तो माइनस में है, सबसे पहले 2 में से 4 गया तो -2, और 1/2 तो ये -3/2, तो +3/2 हो जाएगा। ये +3/2 होगा ना। ये 2 का गुणा 2 से करेंगे, 4 में से गया -3/2, उसके आगे भी माइनस है। उसके बाद फिर से प्लस 9/2, तो इसको क्या करते हैं 2 से गुणा कर लेते हैं देखो, या फिर पहले भी 9/2 ही लिख लेता हूँ मैं, 9/2, क्योंकि उत्तर वाले से हल कर लेंगे बच्चों। देखो -6 है, उसके बाद 2 में से 4 गया -2, माइनस माइनस हो गया +2। ये लीजिए, एक बार और लिख लेते हैं, 1/2 और 1/2 तो एक होता है हमें पता है। ये हो जाएगा +2 और यहाँ हो जाएगा -3/2। उसके बाद +9/2, यहाँ पर देखेंगे तो 6 में से 2 गया तो -4 बचेगा, यहाँ लिख दिया मैंने -4। थोड़ा सा और हल करना पड़ेगा बच्चों, तब उत्तर आएगा हमारा। देखिए 9/2 3/2 कितना हो गया है 6/2, अर्थात ये तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 और 1 3, 3 में से 4 गया -1 आएगा, तो 3 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों 2 बच गया, अर्थात ये हमारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर आ चुका है। तो प्रश्न का उत्तर आ गया है। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो ये गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, 2 हमारा उत्तर आया है, अर्थात सी वाला जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है, ये भी गलत हो जाएगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।